सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, अब हमने शुरू कर दिया है क्लास 12 फिजिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जाम 2022। तो देखिए, हर सब्जेक्ट के अब आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेंगे केवल 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। तो इसी वीडियो में हमने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है। देखिए, आपको दिख भी रहा होगा, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। इसको हम कराने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और इसे पूरा आपको समझाने वाले हैं। कभी जिंदगी में आप नहीं भूल पाएंगे। 100% श्योरिटी है कि आप इसको नहीं भूलेंगे। इस तरीके से हम आपको करवा देंगे। क्वेश्चन आपको कई प्रकार से पूछ सकता है। देखिए, दो तरीके से तो लिखा हुआ है। एक तरीके से ये हो गया, दूसरे तरीके से पूछ सकता है विद्युत परिपथ हेतु किरचॉफ के नियम को क्या है, इसे को समझाइए। ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम। तो देखिए, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दो नियम हैं, ठीक है। कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम क्या है? पहला है संधि का नियम, ठीक है। किसका नियम? संधि का नियम। देखिए, प्रथम नियम भी बोल सकते हैं और इसे संधि का नियम भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है? इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है आपका, ठीक है। इस पे विद्युत धारा आ रही है। मान लीजिए ये आ गई आपकी एक धारा, ये आ गई। मान लेते हैं ये I1 है। एक धारा आपकी ये आ गई, मान लेते हैं ये कौन सी है? ये I2 है। ये हो गई आपकी, ये मान लेते हैं हम I3 है। ये हो गई आपकी, ये मान लेते हैं हम I4 है। और ये हो गई आपकी, ये मान लेते हैं हम क्या है? I5 है, ठीक है। तो देखिए, ये ऐसी धाराएं हो गई। तो देखिए, जो जितनी भी धाराएं हैं, विद्युत धाराएं, ये एक बिंदु पर मिल रही हैं। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ज़्यादा कर्रा करके मत बनाइएगा। 5 लकीर खींच लीजिएगा आसानी से, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर, देखिए इस नियम के अनुसार कोई बिंदु है, तो इस बिंदु पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का, समस्त विद्युत मतलब सभी, तो सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए सिंपल, अगर हम योग की बात करें, देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, 5 धाराएं ना, तो इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। कितना? शून्य होता है, ठीक है। उसके बाद बात करिए बीजगणितीय योग की, तो बीजगणितीय जहां भी बोलता है तो वहाँ सिग्मा लग जाता है। और इन टोटल को क्या बोल देंगे हम? आई। देखिए, अगर हम पूरी की बात करें तो एक टोटल में आकर मान लीजिए ये वाली धारा 2 एम्पियर की है, ये 3 एम्पियर की है, 4 एम्पियर की है, 5 एम्पियर की है, 6 एम्पियर की। तो कुल मिलाकर तीनों को जोड़ दें तो एक कुल धारा बन जाएगी। कुल धारा मतलब एक पूरी धारा बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो वो क्या होगी? आपकी आई होगी। क्या होगी? आई, ठीक है। आई हो जाएगी सबको मिला के आई। और बीजगणितीय योग का मतलब होता है सिग्मा, ठीक है। क्या होता है? सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यही आपका होता है किरचॉफ का पहला नियम, कि इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये विद्युत धाराएं होंगी, जितनी विद्युत धाराएं इसमें मिल रही हैं, इन सबका योग कितना होगा? शून्य होगा। और बीजगणितीय की बात करता है तो सिग्मा लग जाएगा। और समस्त विद्युत धाराओं को मिला करके यानी जोड़ करके जो एक टोटल धारा निकलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? आई। और इसका बीजगणितीय योग यानी सिग्मा बराबर 0 होगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ यानी प्रथम नियम, ठीक है। द्वितीय नियम क्या है उसको देख लेते हैं, वो भी बहुत आसान है आपका। तो देखिए, दूसरा नियम है बंद पाश का नियम। इसे आप लूप का नियम भी बोलते हैं, बंद लूप का नियम, ठीक है। लूप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई बंद लूप होगा, कोई बंद परिपथ होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या कहना चाह रहा है? देखिए देखिए, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धाराओं, तो देखिए ये कोई परिपथ है, ये कोई परिपथ है ना, तो इसमें ये ई सेल है आपका, इससे कोई विद्युत धारा आपकी प्रवाहित हो रही है आई, जो बिंदु बी पर जाके 3 पॉइंटों में डिवाइड हो रही है, I1 I2 और I3, ठीक है। और इसके जो I1 का संगत प्रतिरोध है वो R1 है, I2 का संगत प्रतिरोध है वो R2 है, और I2 का जो संगत I3 का जो संगत प्रतिरोध है वो आपका R3 है, ठीक है। तो क्या यही तो आपका देखिए, R1 में I1 धारा जाएगी, R2 में I2 धारा जाएगी और R3 में I3 धारा जाएगी, इसलिए इसके संगत प्रतिरोध हो गए। तो वही बोला है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के, संगत प्रतिरोध मतलब ये, ठीक है, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो देखिए पहले तो हम संगत जो गुणनफल होंगे, देखिए I1 R1
ये इसका हो गया संगत गुणनफल, प्लस I2R2 ये इसका हो गया, और प्लस I3R3। ये गुणनफल की बात कर रहे हैं। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल होगा दोनों धाराओं एवं उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो देखिए, गुणनफल हो रहा है पहले का, इनका भी गुणनफल, इनका, और इन सब का योग जो होता है वो उसमें उपस्थित, यानी कि उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर सिंपल योग करेंगे तो इसमें विद्युत वाहक बल के ई के बराबर होगा। और बीजगणितीय योग का मतलब क्या हो जाएगा? बीजगणितीय योग का मतलब हो जाएगा सिग्मा। I1 I2 I3 को जोड़कर एक टोटल धारा बनेगी, यानी I, है ना। और जो ये आपका प्रतिरोध, सबको प्रतिरोध को देखिए, आपने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा होगा आपने, तो उसमें क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये पढ़ा होगा ना। तो ऐसे यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 को मिला के क्या बन जाएगा आपका? R। क्लियर है? पढ़ा होगा आपने श्रेणी क्रम में, नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिए। क्लियर है ना? ये बहुत आसान है। तो सिग्मा IR बराबर जो होता है उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग। विद्युत वाहक बल क्या होता है? ई। बीजगणितीय योग, बीजगणितीय मतलब विद्युत वाहक बल का भी बीजगणितीय है, ठीक है। बीजगणितीय मतलब सिग्मा ई, है ना। मतलब सिग्मा IR बराबर क्या होगा आपका? सिग्मा ई। ये आपका दूसरा नियम है, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब उनके संगत प्रतिरोध और I1 I2 I3 धारा का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत धाराओं को बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आपने ये परिपथ भी आपको याद होगा ना, तब भी आप इसकी परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं, और श्योरिटी है कि आपको ये याद हो जाएगा। बहुत आसान है, देखिए बहुत ज़्यादा आसान है। और हमने बहुत सारे टॉपिक के लिए बना रखी है वीडियो पहले से ही 2021 के लिए, आप उनको भी देख सकते हैं। उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक फंसेंगे आपके। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और देखिए, अब लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होने वाले हैं चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार अपलोड मिलेंगे आपको, और इन्हीं में से आपका पूरा पेपर बन जाएगा, चाहे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।